हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख द्वितीय पाठ संस्कृत भाषा या महत्व का अनुवाद लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत पाठ का अनुवाद समझने से पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि प्रस्तुत पाठ में क्या कहा गया है। संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का मत है। देववाणी संस्कृत कल्याणकारी वाणी है। भारतीय संस्कृत का मूल विश्व शांति का संदेश और चरित्र निर्माण की सत्प्रेरणा इसमें समाहित है। किसमें? संस्कृत भाषा महत्व में। तो कह रहा है, पहले हम इसके अब अनुवाद अंश पे विचार करें। धन्यो अयम भारत देश। धन्यो अर्थात धन्य, अयम अयम का अर्थ होता है यह। लिखते हुए चलिए। यदि आप पेन कॉपी लेके ना बैठे हो तो वीडियो को पॉज करिए और पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। तो कह रहे धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यह धन्यो भारत देश, यह भारत देश धन्य है। कह रहे कि यत्र, यत्र का अर्थ होता है जहाँ। जहाँ समूलशति, समूलशति का अर्थ लिखते हुए चलिए सुशोभित। समूलशति का क्या अर्थ होता है? सुशोभित। लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित लिख लीजिए आप, सुशोभित। तो कह रहे यत्र समूलशत जनमानस पावनी, जहाँ मनुष्य को पवित्र मनों की प्रसन्न करने वाली। यत्र समूलशति, जहाँ मनुष्य को पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली या सुशोभित करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, भव्य का अर्थ होता है भव्य भाव, उद्भावनी उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली या भव्य सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह, शब्द संदोह अर्थात शब्द राशि को जन्म देने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, प्रसविनी का अर्थ होता है जन्म देने वाली। तो हो जाएगा यहाँ शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द राशि को जन्म देने वाली। सूर भारती, सूर भारती का क्या अर्थ होता है? संस्कृत या देववाणी संस्कृत सुशोभित है। पुनः हम एक बार चलेंगे, आराम से चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, आने की पूरी संभावना है। धन्यो अयम भारत देश, धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। अयम, अयम का अर्थ होता है यह भारत देश धन्य है। यत्र, यत्र का अर्थ होता है जहाँ। समूलशति सुशोभित होता है जहाँ मनुष्यों को जनमानस पावनी, जहाँ मनुष्यों को, पावनी का अर्थ होता है पवित्र, जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली। समूलशति अर्थात सुशोभित होता है या प्रसन्न करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावोद्भावनी उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली या सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द राशि को, प्रसवनी का अर्थ होता है जन्म देने वाली। सूर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत सुशोभित है। देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु, कह रहे हैं कि विद्यमानेषु निखलेवपि, विद्यमानेषु का क्या अर्थ होता है? विद्वानों के द्वारा। निखलेवपि, निखलेषु धन, वपि हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, तो हो जाएगा सारे ही, सारे ही, अपि भी अर्थात सारे ही। विद्यमान समस्त साहित्य में, विद्यमानेषु विद्यमान या मौजूद, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ विद्यमानेषु, विद्वान नहीं होगा, विद्यमान होता है। क्या होता है? विद्यमान या मौजूद। विद्यमान
या मौजूद भी हो सकता है। समस्त निखले हुए अपि, समस्त वांगमेशु, वांगमेशु का क्या अर्थ होता है? साहित्य। जी हाँ, साहित्य होता है। क्या होता है? साहित्य। साहित्य यानी कि विद्यमान समस्त साहित्यों में अस्या, अस्या अर्थात इसका, किसका? अस्या वांगमयम, इसका साहित्य, वांगमयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न च वर्तते, और समृद्ध है। किसी भी च का प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के क्या हो जाता है? पूर्व अर्थात पहले हो जाता है। तो कह रहे हैं कि विद्यमान, विद्यमानेषु, विद्यमान निखले वैश अपि, अर्थात विद्यमान समस्त साहित्य में, वांगमेषु, साहित्य में, अस्या अर्थात इसका, वांगमय अर्थात साहित्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, और सुसमृद्ध, सुसंपन्न च वर्तते, सुसमृद्ध, सुसंपन्न अर्थात सुसमृद्ध, वर्तते का अर्थ होता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे हैं यमेव भाषा, यही भाषा। यमेव, युमेव का क्या अर्थ होता है? लिखते हुए चलिए। यमेव, यही, यमेव अर्थात यही भाषा। संस्कृत में कर संस्कृत, संस्कृत नाम अपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा, संस्कृत नाम से यही भाषा, कह रहे हैं कि संस्कृत, संस्कृत नामना अपि, नाम से भी, लोके अर्थात संसार में, प्रथिता अस्ति, नाम से संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। संस्कृत नाम से, लोके का अर्थ होता है संसार। क्या अर्थ होता है? संसार में क्या है? प्रसिद्ध है। स्पष्ट हो गया होगा। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, हमारे, अस्माकं में लिख दे रही हूँ, आप परेशान हो जाते हैं। हमारे रामायण महाभारत, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो, चारों वेद, चत्वारो वेद, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सारे उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टदश पुराणानि अर्थात 8-10 कितना होगा? 8-10 कितना होगा? आप ही बताइए। 8-10 कितना होता है? 10 अर्थात 18, 8-10 अर्थात 18 पुराण। कह रहा है कि 8-10 पुराण अर्थात 8-10 पुराण, एवं अन्यानि तथा अन्य, अन्यानि तथा अन्य, च महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य नाट्यादीनि, नाटक आदि, नाट्यादीनि अर्थात नाटक आदि, अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्यमेव अर्थात इसी भाषा में, अस्यामेव भाषायां अर्थात इसी भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसी भाषा, अस्यमेव भाषायां अर्थात इसी भाषा में, लिखितानि सन्ति, लिखा गया है। इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषायाम लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। यमेव भाषा, कह रहे हैं कि युमेव भाषा, ये भाषा, सर्वसामा आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की क्या है? सर्वासाम आर्य भाषा अर्थात सभी, ऊपर कर दे रहे ताकि सर्वासाम आर्य भाषा, सभी, सर्वासाम अर्थात सभी आर्य भाषाणाम, आर्य भाषाओं की, जननी मन्यते। जननी, जननी का अर्थ होता है माता, तो जननी माना है। आर्य भाषाओं की जननी माना है। मन्यते अर्थात माना है। भाषा तत्व विद्या भी,
भाषा वैज्ञानिक। भाषा वैज्ञानिकों ने, यहाँ सब देख लीजिए पुनः, भाषा यहाँ से हो जाएगा इसका अनुवाद, भाषा तत्वविद भी भाषा वैज्ञानिकों ने इमें भाषा, इसी भाषा को सर्वशाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी मन्यते, जननी मन्यते मतलब माना है। संस्कृतस्य गौरवम, कह रहा है संस्कृत का गौरव, संस्कृतस्य गौरवम, गौरव का गौरव हो जाएगा संस्कृत का गौरव। और कह रहे हैं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, बहुविध ज्ञानम आश्रयत्वम, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना। कह रहे व्यापकत्वम च न, और च का प्रयोग शब्द में बताती हूँ पहले, तो कह रहे हैं कि च और व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टर विषय, उसमें अनेक प्रकार का ज्ञान होना तथा उसकी व्यापकता और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से, कह रहा है कश्यप न कश्यप दृष्टिरेव विषय, अर्थात किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। न कश्यप अर्थात कश्यप का अर्थ होता है किसी के भी, कश्यपी अर्थात किसी के भी, दृष्टिरेव विषय, दृष्टिरेव विषय अर्थात दृष्टि से छिपी, न मतलब नहीं है। उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, किसी की दृष्टि से अज्ञात नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृतस्य गौरवमेव अर्थात संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही, गौरवमेव संस्कृतस्य संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही, दृष्टिपथमानीय, दृष्टिपथमानी अर्थात ध्यान में रख कर के, दृष्टि में रख के, दृष्टिपथमानी अर्थात ध्यान में रख कर ही, शमयुक्त आचार्य प्रवीण, आचार्य श्रेष्ठ, शमयुक्तम आचार्य प्रवीण अर्थात श्रेष्ठ आचार्य या आचार्य श्रेष्ठ, दंडीना दंडी ने, संस्कृत नाम देव, दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम देव, वांग्य कर वांगन व्याख्यात महर्षि भी, संस्कृत को महर्षि भी, महर्षियों ने वांग व्याख्यात, नाम देव वांग व्याख्यात, दिव्य वाणी या देवताओं की, दैवी अर्थात दिव्य वाणी या देवताओं की भाषा, वांग का अर्थ होता है, वांग अर्थात भाषा, देवताओं की भाषा कहा है। कह रहे वाक, यहाँ वांग अन्वव्याख्यात हो जाएगा, इसका विग्रह करने पे वाक क्या हो जाएगा, वाक धन अन्वाख्याता अर्थात वाणी कही गई है। संस्कृत को देवताओं की, संस्कृत को महर्षि भी, महर्षियों ने दैवी दिव्य वांग व्याख्याता वाणी कहा है। स्पष्ट हो गया। बहुत जल्दी मैं इसका भाग 2 लेकर उपस्थित होंगी आपके सम्मुख। ध्यान दीजिए, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए कर दी हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ से आपका पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से आपके 5 नंबर की यदि अनुवाद हो तो 5 नंबर तो पक्के हैं आपकी। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट किया गया हो। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगे, अच्छा लगे तो अपने मित्र, अपने सहपाठियों में शेयर करना मत भूलें। मैं ये आज नहीं कहूँगी आप अपने 2 मित्रों में शेयर करें, 4 मित्रों में शेयर करें, लेकिन उन समस्त विद्यार्थियों में अवश्य शेयर करें जो संस्कृत से डरे हुए हैं या संस्कृत को लेकर उनके मन में नाने प्रकार के विचार आते रहते हैं। मैं बहुत जल्दी इसका भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूँगी। धन्यवाद।